हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर समय और कार्य के बारे में, जो कि हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम हो, जैसे आप लोग आने वाला रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम है, एसएससी एमटीएस हो या सीजीएल हो या एलडीसी, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समय और कार्य। इसको आज हम पूरा बेसिक से और एडवांस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और सारे सवाल हम बेसिक कंसेप्ट से सोल्व करेंगे और बहुत इजीली सोल्व होगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर मान लेते हैं हम, चूंकि ये कहते हैं कि ए एक काम को, या फिर ऐसे ए 20 दिन में एक काम करता है, इसलिए एक दिन में कितना काम करेगा। स्वाभाविक बात है कि 20 दिन में जब एक काम करता है तो एक दिन में बहुत कम काम करेगा, तो इससे डिवाइड करेंगे ना, 1/20। ये हमारा क्या हो गया, एक दिन का काम निकल गया 1/20। उसी तरीका से बी का भी हम करेंगे, 20-30 दिन में करता है तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। तो इसको हम समझ लेंगे। ये तब बेसिक बात हम समझ गए, आप समझते हैं। चलिए बनाते हैं इसको। तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/20। बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/30। और दोनों मिलकर कह रहा है, तो पहले हम निकाल लेंगे क्या कि दोनों मिलकर एक दिन का काम, तो दोनों को मिलाने के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ने के लिए पता है आपको 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 20 और 30 का एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। 2 से काट दिए 10, 15, फिर 5 से कट जाएगा 2 और 3। इस तरीके से सबको पता होगा एलसीएम निकालना, 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3, या फिर इसका एलसीएम हो गया 60। अब चलिए 20 से फिर हम 60 में भागा देंगे, कितना आएगा, 3। 30 से 60 में भागा देंगे, कितना आएगा, 2। कितना हो गया, 5/4। यानी कि ए और बी का दोनों मिलकर एक दिन का काम, ए प्लस बी के एक दिन का काम हमारा हो गया 5/60, कट गया 1/12। अब चलिए फिर से चूंकि पर वही मेथड समझेंगे। चूंकि एक दिन में, या फिर ऐसे काम को, अब देखिए जिसको निकालना होगा उसको उधर रखेंगे। अगर हमको समय निकालना होगा तो समय को उधर रखेंगे, अगर काम निकालना होगा तो काम को उधर रखेंगे। हमको समय चाहिए ना, तो काम को उधर रखते हैं। यानी कि 1/12 भाग काम एक दिन में करता है, इसलिए पूरा एक काम कितना दिन में करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज्यादा दिन में लगेगा। या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ये नीचे वाला कभी भी भाग में दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि 12 हिस्सा में से अगर 12 हिस्सा किसी चीज को काटते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 12 हिस्सा किए, इस 12 हिस्सा में से एक हिस्सा, इसका मतलब ये 1/12 का, यानी कुल हिस्सा कितना है, 12। जब एक का वैल्यू हो जाएगा, एक हिस्से का वैल्यू है 12 में से एक हिस्से का वैल्यू है एक दिन, तो पूरा 12 का कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम्हारा हो गया 12। इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं, ये हुआ कि अगर भाग आपको, ये जो एक दिन का काम है, अगर उसको पलट देते हैं सीधे सीधे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। तो इस बात को हम समझ लिए। अब चलते हैं, हमारा समय कितना हो गया, समय हो जाएगा 12। अब आगे से आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको बेसिक, ये जो यूनिटरी मेथड बताया आपको बेसिक समझने के लिए बताया। मतलब ये हुआ कि अगर आप दिन को पलटते हैं, दिन का उल्टा क्या हो जाएगा, काम, और काम को अगर पलट देते हैं तो समय निकल जाएगा। जैसे 20 दिन में काम करता था, तो एक दिन का काम कितना हुआ, 1/20, और फिर इस 1/20 को पलट देंगे तो दिन निकल जाएगा 20 दिन। वैसे ही हमारे दोनों के एक दिन का काम कितना था, 1/12। इस 1/12 को पलट देंगे तो फिर 12 दिन, हमारा ये 12 दिन हो गया दोनों का मिल करके। ए और बी दोनों मिलकर करते थे कितने दिन में, 12 दिन में। अब चलिए इसमें केवल हम डी चेंज करके एक सवाल बनाते हैं। इसको कर लेते हैं मान लीजिए 10, और इसको कर लेते हैं हम 40। एक काम को 10 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन, बहुत आसान है, वही 1/10 प्लस 1/40। हमारा एलसीएम कितना हो गया, 40, 1, ये 4 और 1, 5/40, यानी कट करके कितना हो गया, 1/8। तो समय कितना हो गया, 8 दिन। अगर आप किसी चीज को बेसिक से समझे रहते हैं तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते करते बहुत छोटा हो जाएगा।
इसी को कोई कोई ऐसे ही बताते हैं, बस वही सारा चीज है। देखिएगा 10 40 ये हो गया ए और ये हो गया बी। अगर ए पूरा काम 10 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, इसका एलसीएम को हम, इसका जो एलसीएम होगा 10 और 20 का क्या आ जाएगा, 10 और 40 और 10 और 40 का एलसीएम हमारा हो गया 40। इसी को क्या करते हैं, कुल काम मान लेते हैं। कुल काम, जब कुल काम 40 हो गया तो 10 दिन में ये 40 काम करता था, तो एक दिन का काम कितना हो गया, 4। बी जो है 40 दिन में 40 काम करता है, यानी कि एक दिन का काम कितना हो गया, 1। यानी कि 40 से इसमें भागा देंगे, 10 दिन में 40 काम करता था तो एक दिन में 4 को काम करेगा। और बी जो है 40 दिन में पूरा 40 काम करता था, एक दिन में 1 काम करेगा। तो फिर वही दोनों का फिर यहाँ पर करेंगे, ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना हो गया, एक दिन का काम, एक दिन का काम हो गया हमारा 4 प्लस 1 यानी कि 5। जब एक दिन में 5 काम करता है, कुल काम कितना हमारा 40, तो जब ऐसे करेंगे कि 5 काम एक दिन में, हमको क्योंकि दिन निकालना था तो दिन को रखेंगे। यूनिटरी मेथड हर एक चैप्टर में आपको यूज होगा, तो इसलिए इसको समझना है। 5 काम एक दिन में, तो एक काम 1/5, तो 40 काम, ज्यादा काम है तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40 यानी कि 8। देखिए दोनों एक ही चीज है, बस एलसीएम से बनाइए या फिर इससे बनाइए, क्योंकि इसमें भी हमको एलसीएम लेना पड़ा। फिर यहाँ पर भागा दिए हैं, वो भागा यहाँ पर भी दिए हैं, इससे इसमें भागा दिए यहाँ पर भी दिए हैं, जोड़े हैं, सब कुछ वही। तो दोनों एक ही चीज है, दोनों आपको समझना है। इस तरह से भी, इस तरह से भी आगे समझ, जिसमें जैसा जरूरत पड़ेगा वैसे हम कर लेंगे। लेकिन किसी एक तरीका से भी चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छे से बनेगा। ये हमारा बेसिक है, यूनिटरी मेथड से आएगा, और यूनिटरी मेथड हर एक चैप्टर में आपको यूज होगा, इसलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो 2 व्यक्ति था, मान लीजिए इसी में हम क्या करते हैं, ए किसी काम को 10, अब इसमें क्या कर रहा था, ए और बी दोनों मिलकर 20 दिन में करता है, तो एक दिन का इसका काम कितना हो गया, 1/20 दोनों का मिला करके। और ए अकेले करता है तो ए का एक दिन काम कितना हो गया, 1/30। तो ये जो हुआ एक का काम हुआ एक दिन का, और ये जो था ए और बी दोनों का मिला करके। जब दोनों मिलाकर इतना करता है, ए अकेले इतना करता है, ये दोनों मिला करके है, तो ए को इसमें से घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा, खत्म। 1/20 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 60, और 60 ये हो गया 3 और ये हो गया 2, यानी कि 1/60। अब ये क्या निकला, एक दिन का काम, समय में पलटेंगे वही हो गया हमारा 60 दिन। बस एलसीएम भी वैसे ही होता है, एलसीएम में भी आप बनाइएगा तो बस थोड़ा सा लिख देते हैं लोग ऐसे ऐसे, और दोनों एक ही चीज है। ये हो गया 20, ये हो गया 30, सॉरी ये जो था ए और बी दोनों का था। तो अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम हो गया हमारा 60। अगर दोनों मिलकर के 3 काम करता है और ये 2 काम करता है, अब इसमें देखिए ए और बी में से दोनों मिलकर के 3 को काम करता है, बी अकेले 2 को काम करता है, सॉरी ए का दिया था ना, तो ए अकेले 2 को काम करता है, तो बी का काम कितना हो गया, 3 - 2 यानी कि 1। यानी कि बी जो है एक दिन में 1 काम करता है, तो 60 काम करना है ना, समय क्या हो जाएगा, समय बराबर 60/1, यानी कि एक दिन में जितना काम करता है उससे कुल में भागा दे देंगे तो हमारा समय निकल गया, वही 60 दिन। दोनों में डिफरेंस है कि इसको थोड़ा सा बाटा में लिखकर करना है और इसको ऐसे कर देना है, बाकी इसमें भी तो सारा वही काम किया, 1/60 दिन को प्लाट दिए, दोनों एक ही चीज है। आप दोनों में से किसी तरीके से बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब इसी में मान लीजिए अगर 3 व्यक्ति रहता है, ए बी और सी, तीनों मिलकर के इतना दिन में करता है, ए का दिया रहता, बी का दिया रहता, सी का निकालना होता, फिर क्या करते हैं, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन समझते हैं थोड़ा सा। अगर कोई क्वेश्चन दे दिया ए बी और सी मिल करके तीनों 30 दिन में काम करता है, 1/30 हो गया। ए अकेले करता है 10 दिन में, सॉरी ए अकेले करता है 50 दिन में, बी अकेले करता है 60 दिन में, तो सी कितने दिन में करेगा। अगर ए अकेले 50 दिन में करता तो डायरेक्ट हम करते 1/50 हो गया एक दिन काम, बी 60 दिन में करता तो 1/60 हो गया। अब बताइए तीनों मिला करके 1/30, इसमें से ए और बी दोनों को अगर घटा लेते हैं तो क्या बच जाएगा, सी का एक दिन का काम, और उसको फिर हम पलट देंगे तो सी का पूरा काम करने का समय हो जाएगा। तो भी बहुत धीरे धीरे एकदम बेसिक से चल रहा है,
और बेसिक से आपको हाई लेवल तक सारे सवाल में बस यही आपको एंट्री मेथड ध्यान रखना है, बाकी सारा कुछ अपने आप होते जाएगा। किसी कोई अलग ट्रिक वगैरह कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। तीसरा सवाल था ये, हम अब लेते हैं चलिए चौथा सवाल। चौथा सवाल में 3 व्यक्ति वाला भी एक बना लेते हैं। ए, बी और सी किसी काम को पचास दिन में करते हैं, किसी काम को मिलकर 50 दिन में करते हैं। ए अकेला 60 दिन में, बी अकेले 80 दिन में, तो सी अकेले कितने दिन में करेगा? सी अकेले कितने दिन में करेगा? बहुत सिंपल है। जब हम इस बात को समझ गए तो हमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तीनों को मिलाकर क्या दिया है? ये 1/50 ए, बी और सी है। अब तीनों में से क्या घटाएंगे कि सी बचेगा? ए और बी का दोनों का प्लस घटा देंगे। तो ए क्या है हमारा? ये कितना करता था? 50, और ए अकेले 60 दिन में, तो 1/60 को घटा लें। फिर बी भी अकेले कितना दिन करता है? बी को भी घटाना है इसमें से ना, 80 दिन में, 1/80 घटाना है। अब सबका एलसीएम ले लीजिए, 50, 60 और 80 का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम निकालते हैं, हमारा हो जाएगा 50, 60 और 80। 10 से डायरेक्ट कर दीजिए, 0, 5, 6 और 8। क्या करेंगे हम? 2 से 5, 3 और 4। तो प्रति 15, 15 चुके 60, 60 दूनी 120, 120 में 10 भागा गुणा किए 1200, यानी कि ये हमारा हो गया 1200। अब 50 से भागा दीजिए, कर गया, और ये हो गया 24 5 120। इससे किए तो 20, इससे किए तो 15। सॉरी ये माइनस था ना, माइनस, ये हमारा हो गया माइनस। इसमें देखिए थोड़ा सा माइनस में आ जाए, इसका मतलब क्वेश्चन को गलत था, इसीलिए माइनस हमारा हो गया, क्योंकि इन दोनों का काम जो है इसके तीनों को मिलाकर के काम से भी ज्यादा हो रहा। तो ये मेरा लिखने में क्वेश्चन गलत हो गया। इस तरीका से मतलब 3 क्वेश्चन का भी रहेगा ना, तो कर लेंगे हम आराम से।